एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। मैं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज पर फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैनेजमेंट के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में और मैनेजमेंट के पूरे 5 फंक्शंस के बारे में। दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहला लेवल हमारे सामने दोस्तों ऑलरेडी आ चुका है जिसका नाम है टॉप लेवल। क्या है ये टॉप लेवल, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। एक एक करके इनके पॉइंट्स को पढ़ते हैं, समझते हैं और ध्यान में रखते हैं कि क्या टॉप लेवल है और क्या टॉप लेवल करता है, क्यों इन लोगों को सबसे मेन लेवल पे रखा गया है, टॉप लेवल पे रखा गया है, ऐसा क्या काम कर रहे हैं ये लोग, ये जानते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट हमारे सामने आ चुका है, इसके अंदर लिखा गया है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय व्हाटएवर नेम दे आर कॉल्ड। भाई इनका नाम कुछ भी हो, ये ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मोस्ट थे, टॉप मोस्ट हैं और टॉप मोस्ट रहेंगे। ये सिंपल भाषा में कहें तो करता धरता है ऑर्गेनाइजेशन के, ये मालिक हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तभी इनको हम लोग टॉप लेवल के नाम से जानते हैं। इनका नाम कुछ भी हो, चाहे मैं इनको सीईओ कहूं, सीएफओ कहूं, सीएमओ कहूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहूं, मैनेजिंग डायरेक्टर कहूं या और किसी भी नाम से कहूं, प्रेसिडेंट ही क्यों ना कह दूं, लेकिन ये है सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन के मालिक। दीज आर कॉल्ड द टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आगे लिखा गया है दे आर यूजुअली रेफर्ड एज चेयरमैन। इनमें चेयरमैन आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं, प्रेसिडेंट्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वाइस प्रेसिडेंट्स आते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आते हैं। ये सब के सब लोग हमारे आते हैं दोस्तों टॉप लेवल पे। इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट हैं जो कि हमारी टॉप लेवल पर आती है दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। तीसरा पॉइंट लिखा गया है दे इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल भाषा में ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये लोग सेट करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को अचीव क्या करना है। सिंपल भाषा में कहें तो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है ऑलरेडी कि जो बिजनेस होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, लेकिन स्टिल वो एक कॉर्पोरेट बॉडी होने के साथ साथ है तो एक आर्टिफिशियल पर्सन ही ना, असली में इंसान थोड़ी ना जो अपने फैसले खुद ले। तो इसको चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है इन लोगों को। तो ये लोग फैसला करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या पाना चाहती है और अलग अलग एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, सारी एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन में चलने वाली उन सारी एक्टिविटीज के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन, एक कलेक्टिव एफर्ट्स बिठाने का काम इन्हीं का है। ये अलग अलग एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन आप सभी के टारगेट अचीव कर सके दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। अगला पॉइंट है दीज टॉप लेवल मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बड़ा सिंपल सा बात है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर हो रहा है तो जिम्मेदार हैं ये लोग, अगर ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पा रही है तो जिम्मेदार हैं ये लोग। भाई ये लोग हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मजाल ही नहीं कि वो एग्जिस्ट भी कर पाए। दीज आर द मेन पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एज वेल एज सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है दे फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर देयर अचीवमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या होंगे और क्या स्ट्रेटजी होगी उनको अचीव करने की, ये लोग बताने वाले हैं। अचीव कैसे करना है ये बताएंगे, टारगेट क्या है ये बताएंगे, अर्थात जो कुछ भी करना है यही बताने वाले हैं। इतने इंपॉर्टेंट लोग हैं ये, ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट The job of top manager is complex and stressful, demanding long hours and commitment to the organization। भाई इनका जो काम है ना यार वो बहुत दिमाग खराब करने वाला है, थका देता है काम और बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत लॉन्ग आवर्स की ड्यूटी इनकी रहती है क्योंकि इनका सारा काम मेंटल वर्क है। तो इसलिए स्ट्रेसफुल तो रहने वाला है क्योंकि इन्हें औरों से काम कराना है, तो इन्हें पता होना चाहिए कि काम कैसे कराना है, काम क्या कराना है। ये बहुत मुश्किल काम है दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। और लास्ट पॉइंट हमारे पास है टॉप मैनेजमेंट कीप्स अ चेक ऑन एम्प्लॉइज एंड देयर परफॉर्मेंस। टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का सारे एम्प्लॉइज जो इनके अंडर एम्प्लॉइज आते हैं, चाहे वो हमारा मिडिल लेवल के एम्प्लॉइज हों, चाहे वो हमारे सुपरवाइजरी लेवल के एम्प्लॉइज हों, चाहे वो वर्कर हो, इन सब के ऊपर निगरानी रखता है टॉप लेवल, क्योंकि टॉप लेवल मालिकों का लेवल है। मालिक का काम क्या है, निगरानी रखना कि क्या सबके सब जो नीचे लेवल के वर्कर्स है वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेट इट गो इन अ स्मूथ मैनर, और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर करेक्शन की नीड है। और ये करेक्शन कराने वाला कौन है, टॉप लेवल ही है दोस्तों, कोई और कराने वाला नहीं है। टॉप लेवल के कहने पर करेक्शन होगी ऑर्गेनाइजेशन में, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। दूसरा हमारे पास आता है जिसका नाम है दोस्तों हमारे सामने मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है और क्या करता है उसके बारे में जानते हैं। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट जैसे कि नाम ही बता रहा है, ठीक है, ये टॉप के अंडर में आ गए और सुपरवाइजरी के ऊपर में आ गए, मतलब ये बीच में है कहीं पर, अर्थात बीच में ये सैंडविच बनाएंगे। सैंडविच का मतलब है कि ये ऊपर वाली लेयर, टॉप लेयर
जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की टॉप लेवल वाली है उसको जोड़ेंगे, और जो लोअर वाली लेवल हमारी है जो कि हमारे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, उन दोनों को भी जोड़ने वाले हैं। तो ये टॉप लेवल को और लोअर लेवल दोनों को जोड़ के रखेंगे, इसलिए इनको हम लोग मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। सिंपल भाषा में हमारे लिंकिंग पिन है, मीडिएटर है टॉप और लोअर के बीच में, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉप से आ रहे इंस्ट्रक्शन को लेकर जाएंगे लोअर तक, और लोअर से आ रही रिक्वेस्ट को लेकर जाएंगे टॉप तक, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या लिखा गया एक बार पढ़ लेते हैं इसके बारे में। मिडल मैनेजमेंट एक्ट एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन द टॉप लेवल एंड लोअर। मैंने आपको बताया कि लिंकिंग पिन है, लिंकिंग पिन बोले तो दोनों को जोड़ने वाला है, टॉप को भी जोड़ेगा और लोअर को भी जोड़ेगा आपस में, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद दे सबऑर्डिनेट टू टॉप लेवल मैनेजर एंड सुपीरियर टू फर्स्ट लाइन मैनेजर। भाई ये ऊपर वालों के नीचे हैं और नीचे वालों के ऊपर है, मतलब जो टॉप लेवल है उसके सबऑर्डिनेट हैं, और जो हमारा फॉर्मल लेवल है, जो हमारा सुपरवाइजरी लेवल है, उनके सीनियर है। ठीक है, मतलब ऊपर वालों से नीचे हैं और नीचे वालों से ऊपर है, बीच में है ना, क्या करें। ठीक है, और उससे अगला पॉइंट हमारे पास आता है, दे आर यूजुअली नोन एज डिवीजन हेड। इनको हम लोग डिवीजन हेड के नाम से जानते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत प्रकार के डिवीजन होते हैं, जैसे मार्केटिंग का डिवीजन अलग, फाइनेंस का डिवीजन अलग, प्रोडक्शन का डिवीजन अलग। तो जो इन डिवीजन का हेड होगा, जो इन डिवीजन की जिम्मेदारी लेके चलेगा, काम करवाएगा, वो इसी पे मिलेगा। अर्थात मार्केटिंग मैनेजर कह लो, फाइनेंस मैनेजर कह लो, प्रोडक्शन मैनेजर कह लो, सेल्स मैनेजर कह लो, ये सबके सब मैनेजर आपको कहां मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे मिडिल लेवल पे। बस एक मैनेजर ऐसा है जो टॉप लेवल पे जाता है दोस्तों, उसका नाम है जीएम, जनरल मैनेजर। ध्यान रखे चलेंगे, एक ही है जिसका नाम है जनरल मैनेजर। बाकी सारे मैनेजर आपके सामने जब भी आएंगे और पूछा जाए कौन से लेवल पे है, तो आंख बंद करके भी लिखना चाहो लिख सकते हो, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। तीसरा पॉइंट हमारे पास इसके अंदर आता है, तीसरा पॉइंट हमारा हो गया। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, मिडिल मैनेजमेंट कोऑपरेट्स विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, इन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टाइप के मैनेजर हैं। उन सारे मैनेजर को इकट्ठा चलना है ताकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी से अच्छी चल पाए और बेस्ट से बेस्ट मैनर में चल पाए और मेरे सारे टारगेट अचीव हो पाए। तो कोऑर्डिनेशन करने की जिम्मेदारी मैनेजर्स की है, और ये हमारे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही करेगा। सबके साथ कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी किसकी है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट हमारे पास आता है जिसका नाम है मिडिल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स स्ट्रेटजीज डेवलप बाय द टॉप मैनेजमेंट। देखिए ये क्या करता है, ये उन प्लान्स को इंप्लीमेंट करता है, उन स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करता है जो टॉप लेवल ने बनाया। टॉप लेवल बताएगा कि क्या हम ऐसे 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 करना है, लेकिन उसको कराएगा कौन? मिडिल लेवल। तो जो टॉप के इंस्ट्रक्शन हैं, जो टॉप की गाइडेंस है, जो टॉप के ऑर्डर है, उसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी मिडिल की है, और वो इंप्लीमेंट करने जाएंगे हमारे सुपरवाइजरी लेवल पर और वर्कर्स पर। करवाएगा कौन? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये आपको ध्यान रख के चलना है दोस्तों। और अगला पॉइंट हमारे पास आता है जिसका नाम है दे ऑल्सो मोटिवेट देयर एम्प्लॉइज टू परफॉर्म विद देयर बेस्ट एबिलिटी। भाई ये एम्प्लॉइज को मोटिवेट भी करके चलता है कि भाई यार कर सकता है, तू भी कर सकता है, करो, बेस्ट से बेस्ट एफर्ट करो। इसके अलावा हमारा जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो इस बात को भी चेक करके चलता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ना तो ओवर स्टाफ रहे ना अंडर स्टाफ रहे, मतलब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रहने चाहिए। सही लोग रहेंगे, सही अमाउंट में लोग रहेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा तरक्की करती आई है, तरक्की करती आई थी और तरक्की करती आएगी, और आगे भी तरक्की करती रहेगी। कोई उसको रोक पाने वाला नहीं है। सही लोग, सही मात्रा में लोग, ऑर्गेनाइजेशन कभी हारने वाली नहीं है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखे चलना। बस ये काम भी हमारा कौन करने वाला है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपको ये बताएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की जरूरत है और ये लोग कैसे कैसे होने चाहिए। ये भी काम हमारा दिया गया किसको? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। ध्यान रखे चलेंगे। इसके बाद आता है हमारा सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिनको हम लोग ऑपरेशनल या फिर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट के हायरार्की का मतलब है टॉप लेवल, उसके बाद मिडिल लेवल, उसके बाद लोअर लेवल। तो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर तैयार होता है। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में सबसे छोटा पोर्शन टॉप लेवल का, उससे बड़ा पोर्शन हमारा किसका? मिडिल लेवल का, और सबसे बड़ा पोर्शन हमारा रहेगा किसका दोस्तों? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, तो ये बताते हैं सबसे ज्यादा लोग आपको लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में मिलने वाले हैं। ये करते क्या है? इनको हम लोग सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, या फिर हम फॉर्मल लेवल भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको ऑपरेशन लेवल भी कह सकते हैं, या फिर हम लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करता क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहला इसमें कौन कौन आता है? इसमें आते हैं हमारे सुपरवाइजर्स, फॉरमैन और क्लर्क। इसमें 3 लोग आते हैं, और भी लोग आते हैं। ये मेन लोग हैं, सुपरवाइजर, फॉरमैन और क्लर्क। ध्यान रख के चलेंगे। इसके अलावा दे प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन सिंस दे इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। क्या काम करते हैं?
मिडल लेवल ने जो इनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, टॉप से सुन के जो मिडल के पास आए, मिडल ने जो इनको इंस्ट्रक्शन दिए ये आगे वर्कर तक पहुंचाते हैं। तो ये टॉप लेवल से मिडल पे आया, मिडल से आया सुपरवाइजरी पर, सुपरवाइजरी से वर्कर तक पहुंचेगा। तो ये सुपरवाइजरी भी एक तरीके से लिंकिंग पिन का काम कर रहा है वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में। आई रिपीट, जो ये सुपरवाइजरी है ये लिंकिंग पिन का काम करेगा वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में। इस बात को ध्यान रख के चलना आपको, जो भी मैनेजमेंट कहेगा वो बात वर्कर तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारे सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट को दी गई है। ध्यान रख के चलेंगे, वर्कर तक बात ये लोग पहुंचाएंगे, भूलना आपको बिल्कुल नहीं है, ठीक है। थ्रू देयर एफर्ट्स द क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन्ड, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज्ड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड। भाई इनकी मदद से आउटपुट अच्छा रहेगा, ठीक है, वेस्टेज कम से कम रहेगी और सेफ्टी स्टैंडर्ड हमारे मेंटेन रहेंगे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन साफ सुथरी रहेगी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट गुड रहेगी और वेस्टेज कम से कम होगी इनके एफर्ट्स की वजह से। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट हमारे पास, ये मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉइज को और उनके मोरल को बूस्ट अप करते हैं, कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करते हैं कि यस यू कैन डू इट, ठीक है। और अगला पॉइंट हमारे पास आता है, द क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन देयर हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी ऑफ द वर्कर्स। भाई इनकी मदद से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी ऑफ आउटपुट इंप्रूव होगी, ठीक है, वर्कमैनशिप इंप्रूव होगी, हार्ड वर्क इंप्रूव होगा लोगों का, लोग डिसिप्लिन बनेंगे और इसके साथ साथ लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल भी रहेंगे और वो कभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने वाले नहीं है दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे और इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। ये लोग इंश्योर करके चलते हैं, हमारे जो सुपरवाइजरी लेवल इंश्योर करके चलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में एडिक्वेट लाइटनिंग हो, मतलब प्रॉपर लाइटिंग हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, ऑर्डर लाइनेस हो, सही इंसान सही जगह पर हो, कैओस बिल्कुल ना हो, कोई भी होच पोच नहीं रहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। इस बात को इंश्योर करके चलते हैं हमारे सुपरवाइजरी या फिर जिसको हम कह के चलते हैं ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ केस स्टडीज की। ये हमारी कुछ केस स्टडीज फोकस्ड हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, तो जल्दी जल्दी इनके आंसर देंगे आप लोग और हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं इनको दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, रमन वाज वर्किंग इन XYZ लिमिटेड इन अ कंपनी and manufacturing air purifiers. He found that the profit had started declining from the last 6 months. Profit has implications for the survival of the firm. So he analyzed the business environment to find out the reason for this decline. Identify the level of management at which Raman was working. Explain its function. भाई रमन को प्रॉफिट से बड़ी चिंता हो रही है कि कंपनी का प्रॉफिट कम होता जा रहा है और वो रीजन निकालने में निकल गया कि यार प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है, कम क्यों हो रहा है, कम क्यों हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं रमन टॉप लेवल का बंदा है। टॉप लेवल का मतलब कहीं ना कहीं मालिक होगा, क्योंकि मालिक को ही सबसे ज़्यादा चिंता होती है जब किसी कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन होता है। मिडिल लेवल का काम होता तो मिडिल लेवल का मेरे को क्या है, मालिक की कंपनी है, मालिक को फर्क पड़ता है। लोअर लेवल का होता मालिक की कंपनी है, मालिक को फर्क पड़ता है। भाई ये मालिक ही है क्योंकि इसको फर्क पड़ रहा है और ये मेहनत कर रहा है कि प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है, मेहनत कर रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली टॉप लेवल का पर्सन है दोस्तों। तो इसका आंसर रहने वाला टॉप लेवल। टॉप लेवल के कोई भी फंक्शन बता दो आप। टॉप लेवल जो है प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर्म करता है, ऑब्जेक्टिव बताता है और कंपनी के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए भी कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, टॉप लेवल। और यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पे सर्वाइवल की बात चल रही है, इसलिए इसका आंसर रहेगा दोस्तों हमारा टॉप लेवल। दूसरा क्वेश्चन, लेवल ऑफ मैनेजमेंट फिर पहचाना है। ऋषि मुखर्जी के लिए कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है हमें पहचानना है और बाकी फंक्शन हम दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लिखा गया है ऋषि मुखर्जी हैज रिसेंटली ज्वाइंड AMV लिमिटेड, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर। ही फाउंड दैट हिज डिपार्टमेंट वाज अंडरस्टाफ्ड and other departments were not cooperating with his department for the smooth functioning of the organization. Therefore, he ensured that his department has the required number of employees and its cooperation with the other department is improved. मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में ओवर स्टाफ, अंडर स्टाफ, सही लोग होने चाहिए, एडिक्वेट लोग होने चाहिए, तो इसका आंसर हमेशा 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 मिडिल लेवल के फेवर में जाता है, क्योंकि मिडिल लेवल की जिम्मेदारी है कि वो चेक करके चले कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी डिपार्टमेंट में ना तो ओवर स्टाफ लोग हों ना अंडर स्टाफ लोग, ना लिमिट से ज्यादा हो ना लिमिट से कम हो। ये चेक करने की जिम्मेदारी है दोस्तों हमारे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, इसलिए आंसर इसका आने वाला है दोस्तों मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों आप लोग। बाकी फंक्शन आप बता ही सकते हैं इसके। मिडिल लेवल जो है वो लिंकिंग पिन का काम करता है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉइज़ को, कोऑपरेट करके चलता है, सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करके चलता है। अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 3। राहुल मैनेजर है नॉर्दर्न डिवीजन ऑफ लार्ज कॉर्पोरेट हाउस में। लेवल ऑफ मैनेजमेंट पहचानना है। मैनेजर है भाई, मैनेजर जितने भी आते हैं किस में आते हैं, मिडिल लेवल में, सबको पता है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, योर फादर इज वर्किंग इन MNC एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर।
COO, CFO, ये सारी पोस्ट दोस्तों टॉप लेवल की है। किसकी है? टॉप लेवल की। तो डेफिनेटली ये टॉप लेवल इसका आंसर रहेगा दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर रहने वाला आपका टॉप लेवल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन आ चुका है जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको लेवल्स पहचानने हैं। 3 फ्रेंड्स किस किस लेवल पे काम कर रहे हैं आपको पहचानने हैं। पढ़ते हैं। रोहन, सोहन, मोहन 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। दे वर्क इन अ सेम कंपनी। वन डे दे वर हैविंग कन्वर्सेशन when Rohan said, I have purchased 2 new machines and it become very difficult to motivate workers at the shop floor to use these machine। भाई रोहन कह रहा है कि मैंने 2 नई मशीनें खरीदी हैं और शॉप फ्लोर लेवल पे मतलब वर्कर्स को मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल है। रोहन वर्कर्स की बात कर रहा है कि वर्कर्स को मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब कहीं ना कहीं रोहन वर्कर्स के साथ डील कर रहा है और वर्कर्स के साथ डील करने की जिम्मेदारी होती है सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। तो रोहन फॉर श्योर सुपरवाइजर है या फिर सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम करके चल रहा है। आगे लिखा गया सोहन सेड दैट आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन फाइंडिंग द एग्जैक्ट नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय फॉर माय डिपार्टमेंट। कितने लोग चाहिए, किस डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं वर्कर्स की बात चलिए। वर्कर चाहिए, कितने चाहिए, कहां से चाहिए, कैसे चाहिए, ये काम तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। इसका मतलब फॉर शॉर्ट सोहन हमारा मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम कर रहा है। आगे लिखा गया मोहन सेड आई हैव डिसाइड द लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम रिस्पांसिबल फॉर द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अरे यार वेलफेयर वाला सबको पता है, ये तो पता ही सबको। मोहन टॉप लेवल पे काम कर रहा है क्योंकि वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है टॉप लेवल के लोग। तो मोहन हमारा टॉप लेवल का इंसान है, पक्की बात है दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे।